वेलकम प्यारे बच्चों, यूसीआई सीख टू 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर होगा हमारा 2। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 में नचिकेता के बारे में। क्या बाबू, आज हम लोग का जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा नचिकेता। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नचिकेता है उनके रचनाकार कौन है। तो जो नचिकेता के रचनाकार की बात करें तो कंठोपनिषद, यानी इसको नचिकेता को रचनाकार का नाम है कंठोपनिषद से लिया गया है। और इसके से पूछता है कि जो नचिकेता है ये कहानी है कि कविता है कि व्याकरण है कि ये व्यंग्य कथा है। तो आपका आंसर क्या होगा बाबू कि ये एक कहानी है। जो नचिकेता जो हमारा पाठ है वह एक प्रकार का क्या है जी, कहानी है। ठीक है ना। तो हमने जाना कि नचिकेता के रचनाकार कौन है और नचिकेता कहानी है कि कविता है। कहानी है, ये जो कहानी है नचिकेता एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण के पुत्र यानी पितृभक्त बालक पर ये कहानी लिखा गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का ये चैप्टर का लेसन 2 का हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज से यानी इसमें लिखा गया आज से हर्षों वर्ष पूर्व यह महर्षि बादशाह हुए करते थे। यानी हर्षों वर्ष का मतलब क्या है बाबू, यानी हर्षों वर्ष और महर्षि के बाद से जानेंगे। तो हर्षों मतलब होता है हजारों वर्ष पूर्व महर्षि बादशाह हुआ करते थे। महर्षि बादशाह अधिकांश समय जाप ताप में बिताते थे। यानी अधिकांश समय किस पर बिताते थे, जप तप पर बिताते थे। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। क्या था बाबू, नचिकेता था। अगर आपसे पूछा जाए कि नचिकेता के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या था, तो महर्षि बादशाह। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि नचिकेता पितृभक्त था। क्या था बाबू, नचिकेता जो था वह पितृभक्त बालक था। उसने दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। यानी वो कैसा बालक था बाबू, वह दृढ़ता और सत्यवान और धर्म के प्रति अगाध मतलब क्या, अंथा उसके पास वो ये श्रद्धा था। उसका मन में ये सत्य की भावना झलकती थी। वह धर्म के प्रति एकदम संचेत रहता था। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। यानी मुखमंडल की बात करें यानी उसकी चेहरा से क्या होता था, तेज टपकता था। वह सहिष्णु और वह बहुत ही शांत स्वभाव का और सहनशील बालक था। ठीक है ना। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उनसे अगाध स्नेह करते थे। क्या करते थे, जो बादशाह हुआ करते थे उनके अगाध प्रेम से रखते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्रेरणा स्रोत से यानी प्राणों से प्यारा बन गया। यानी इस तरह पिता के लिए प्राणों से प्रिय बन गया। एक बार बादशाह इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। यानी एक बार बादशाह की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। यानी ये जो हमारा सर्वमेघ यज्ञ है उसमें क्या है जी कि अगर आप पूरे अपने जो भी आपके पास प्रिय वस्तु है आप अगर उसको दान देते हैं तभी जाकर ये क्या होगा, ये यज्ञ संपन्न होगा। इस बात को महर्षि बादशाह अच्छी तरह से जानते थे। यही बात उनके पुत्र नचिकेता भी बताई थी। यानी यही बात क्या हुआ था, उनके पुत्र जो हुए नचिकेता वो भी अपने पिता को अच्छी तरह से वह बताते थे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। नचिकेता कैसा बालक था बाबू, यानी वह साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। यानी जब नचिकेता ने जाना कि मेरे पिताजी ये यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ यज्ञ करने वाले हैं, सर्वमेघ यज्ञ करने वाले हैं, तो उसमें उनको जानकर बेहद खुशी हुई और वह यज्ञ के कार्य में लग गए। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। यानी सर्वमेघ यज्ञ में क्या हुआ, भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने एक बार क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथासंभव पूर्ण होती गई। अंत में सिद्धहर्ष ब्राह्मण ने नारियल की पूर्णहोती देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति कर महर्षि बादशाह को अपने सब कुछ दान दे देने का था। ब्राह्मणों को यह अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यानी ब्राह्मणों को
पूरे मन में ये विश्वास था कि आज हम लोग जो ये सर्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में, इसके उपरांत जो हम लोग को दान में, दक्षिणा में मिलने वाला है, यानी दान जो मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि व्यासरा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार कर वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। यानी गौशाला का अर्थ है बाबू, गो मतलब होता है गाय, और शाला मत होता है जहां पर गायों की रखा जाता है। अपने गौशाला की ओर बढ़े और गौशाला की ओर बढ़े उसकी गौशाला की ओर बढ़े और उसकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ से भर गया। क्या हो गया बाबू? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब वो गौशाला में गए तो उनका मन क्या हो गया? लोभ से भर गया। अब लोभ से भरने के कारण देखिए उनके आगे क्या होता है, उनके विचार में क्या क्या भावनाएं प्रकट होती है। आज हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि जो एक ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण है, उसके एक थोड़ा लोभ के कारण क्या क्या हो जा रहा है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि गौशाला की ओर कमजोर बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को छटनी करके ब्राह्मण ने देने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने क्या करने लगे? देने लगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा स्वप्न में भी आशा न थी। यानी जो ब्राह्मण उस समय मौजूद थे, यानी सर्वमेघ यज्ञ कराने जो ब्राह्मण गए थे, वो स्वप्न में भी ऐसा नहीं बात सोचे थे कि मुझे ऐसा गाय मिलने वाली है। यानी वो भी स्वप्न में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि जो दक्षिणा स्वरूप हम लोग को गाय मिलेगी वह ऐसी बुढ़ी, कमजोर और दूध न देने वाली गाय हम लोग को मिलेगी। ठीक है। महर्षि व्यासरा की लोभ प्रवृत्ति देकर वे दुखी हुए। यानी जो महर्षि व्यासरा थे उनके ये प्रवृत्ति देकर, प्रवृत्ति मतलब होता है बाबू नेचर, यानी जो सिद्धांत होता है वो देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ कह नहीं सके। जो ब्राह्मण थे वो मन ही मन क्या कर रहे थे कि इनकी जो प्रवृत्ति देकर, लोभ की प्रवृत्ति देकर वो मन ही मन संकोच रहे थे, लेकिन अपने मुख से व्यासरा को कुछ कह नहीं सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। क्या हो रहा था बाबू? जो नचिकेता ब्राह्मण था ये सब कुछ देख रहा था। उसने अपने पिता के निश्चय बदल जाने की विशेष दुख था। क्या था बाबू? यानी उसने अपने पिता के ये निश्चय देकर, यानी जो निश्चय किए थे वह देखकर विशेष दुख हुआ। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें न देकर ये बुढ़ी और कमजोर गायों की क्यों दे रहे हैं? तो अब देखिए क्या होता है। महर्षि व्यासरा पुत्र की ओर तनिक मुस्कुराए, यानी उनके जो बातें सुनकर, अपने पुत्र का बात सुनकर वो क्या हुए? महर्षि व्यासरा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कुछ नहीं। यानी अपने सिर्फ बालक को देखें और उससे बोले कुछ नहीं, यानी उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। वे वैसे ही गायों को दान में करते रहें, वैसे ही गायों को क्या करते रहें? दान में देते रहें और अपने बालों को ध्यान नहीं दिए। उसके बाद से देखेंगे कि अब नचिकेता से रहा नहीं गया। क्या हुआ कि नचिकेता से रहा नहीं गया, उसने सहनशील समाप्त हो गई। यानी जो सहने की शक्ति थी उसके पास, जो सहने की शक्ति थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसने निडरता पूर्वक पिताजी से कहा। अब निडरता का क्या होगा अर्थ बाबू? निडरता यानी सभी डर को खत्म कर पिताजी से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूं, मुझे आप किसे दान में देंगे? तो इतना सुनते ही महर्षि व्यासरा आधारो मुस्कुराए और मुस्कान लुप्त हो गई। यानी जो आधारो मुस्कान उसके मुंह पर, चेहरा पर था वह क्या हो गई? लुप्त हो गई। उसका स्थान क्रोध ले लिया। यानी जो मुख पर जो खुशी का चेहरा था, जो खुशी का चमक दिखाई दे रहा था, वह एक स्थान क्रोध के रूप में ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, यानी जिस अवस्था में वो थे उसी अवस्था में बोले कि नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। किसे दूंगा बाबू? यानी मैं तुझे यमराज को दान में दे दूंगा। अब देखिए क्या होता है। तो महर्षि जो व्यासरा के पुत्र हुए नचिकेता, वो देखिए क्या कहते हैं, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। यानी मैं खुशी खुशी ये पिताजी आपका आज्ञा का पालन करता हूं। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी
आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दें, इसके बिना आपका सर्व यज्ञ निष्फल हो जाएगा। यानी उसने एक फिर निवेदन किया कि जो ब्राह्मण हैं उनको आप जो दान दे रहे हैं उसमें सारे गायों को क्या कर दें, दान स्वरूप दे दें। मैं खुशी खुशी यमराज के पास चला जाऊंगा। अब देखिए क्या होता है। महर्षि बासरवा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात कहना है। यानी उन्होंने देखा कि अब मैं क्या करूं, अब मैंने अपने ही मुंह से अपने ही प्रिय पशु को ऐसा क्रोध में बात बोल दी है कि अब इसे अब मैं इसे कैसे समझाऊं। यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। फिर उन्होंने अपने क्रोधे भाव में अपने प्रिय पुत्र को यह भी कह दिया कि मैं सारे गायों को ब्राह्मण के दे दूंगा, तुम बाकी यमराज के पास जाओ, मैं स्वयं इस यज्ञ को देख लूंगा। फिर देखिए क्या होता है। महर्षि बृहस्पति क्रोधवेश में ही भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उन्हें पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। यानी पितृभक्त मतलब क्या होता है बाबू, यानी यहाँ पर पितृभक्त का जो अर्थ दिया है यानी पिता के भक्त, यानी वह इतना अपने पिता का आज्ञाकारी था कि वह उनके हर कहा को वह मानता था। ठीक है। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। यानी पिताजी के चरण को क्या किया, उन्होंने स्पर्श किया और यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि बृहस्पति को होश आया कि उन्होंने क्रोधावस्था में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे उससे दृढ़ निश्चय होकर अच्छी तरह जानते थे, वह उस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। जो पिता के प्रति, जो एक बालक के प्रति पिता का प्रेम होता है वह एकाएक उभर आया। उन्होंने पूछा, वंश यमराज से परिचित हो? हाँ पिताजी, मैं मृत्यु के देवता हैं। वे मृत्यु के देवता हैं, नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। यानी एक सरल स्वर में क्या कहा कि वह यमराज जो हैं वह, हाँ पिताजी वे मृत्यु के देवता हैं, नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो। महर्षि बृहस्पति ने समझाने का प्रयास करते हुए मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। वंश ये यानी अपने क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि वंश ऐसा मत करो। जो भी यमराज के पास गया है वह बचकर नहीं लौटा है। यानी जो यमराज हैं वह मृत्यु के देवता हैं। वंश ऐसा मत करो, तुम वहां पर मत जाओ। लेकिन देखिए क्या होता है। जानता हूं पिताजी, नचिकेता ने कहा। यानी नचिकेता का क्या था जी, वह एक दृढ़ संकल्प था। यानी उसको जो अपने पिता के अनुसार जो आज्ञा मिल जाता था वो चाहता था कि वह पूरा करे। ये यज्ञ कार्य में भी यह भी एक संपन्न ही था। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, उसी ने मुझे निडर बना दिया है। जो पिता की आज्ञा है वह क्या है जी, सर्वोपरि है, उसने ही मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी से साथ पहुंच सकता हूं। यानी आपके जो आशीर्वाद से मुझे जो निडरता मिली है, मैं हर जगह आसानी से वहां पहुंच सकता हूं। फिर भी मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसने ज्ञान पर महर्षि बृहस्पति को हर्ष भी हुआ और विछोह पर शोक भी। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वंश मैंने तो क्रोधावस्था में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निर्थक है। यानी आपने मुझे जो आज्ञा पहले दे दी है, अब उसके पश्चात आप कुछ भी कह लें मेरे लिए निर्थक ही है। मैंने आपसे आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है, अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है।
नचिकेता की वाणी से महर्षि बृहस्पति निरुक्त कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कोमलता गया। उनके मस्तक पर निषाद और विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी, यानी जो उनके मुखमंडल पर चिंता की भावना घेरने लगी। नचिकेता को कहे वाक्य उसे शूल की तरह चुभने लगी, यानी जो नचिकेता ने बात बोल दी थी उससे उनके पिता का जो दिल था वह चुभने लगा। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। यानी मैंने आपको पहले ही बतला दिया था कि जो ये नचिकेता नाम का बालक है वो बहुत ही क्या था, दीर्घ संकल्पी था, प्रीत भक्त था, यानी अपने पिता का या आज्ञा का पालन करना वह हर संभव अच्छा समझता था, शुभ समझता था। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुक्त हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। अब वह क्या करते, यानी नचिकेता अब क्या करते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को तो श्राप में ही उसे बलिदान दे दिया था, उसे आज्ञा भी दे दिया था कि तुम यमराज के पास जाओ। अब वह अश्रु नेत्र में, यानी उसकी आंखों में आंसू भरी थी और अपने आंखों भरी आंसू से उस नचिकेता को क्या कर दिए, अपने पिता क्या कर दिए, अपने पुत्र को विदाई कर दिए। फिर हम लोग देख रहे हैं कि नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। प्रस्थान यानी पहुंचने लगे। फिर हम लोग देखेंगे वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए, यानी यमपुरी पहुंचने में उसे कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक दिया गया, यानी जब वह यमपुरी पहुंचे वहां पर उसके मुख्य द्वार पर रोक दिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। कितना बाबू, यानी वह प्रतीक्षा करते करते 3 दिन और 3 रातें क्या हो गई, वहीं पर बीत गई। फिर हम लोग देख रहे हैं कि अंत में यमराज लौटकर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित उठे, यानी उन्होंने देखा कि अरे ये मेरे द्वार पर एक ऋषि कुमार बैठे हुए हैं। उन्होंने इस अवस्था में देखकर उस बालक को वह चिंता से उठ गए। उनका परिचय जानने का उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो, यानी उस बालक से पूछे कि तुम कौन हो। नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बादशर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूं। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभिमान था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है, यानी मेरे दृष्टि में जो मृत्यु है वह सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देता है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। यानी मेरे जो दृष्टि में देखा जाए मृत्यु को, वह बहुत ही क्या है, वह अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब वह किसी भी मनुष्य का देह साथ, यानी देह मतलब का शरीर अगर सांस देना छोड़ देता है तब ये मृत्यु ही उसको मुक्त करती है। इसलिए इस मुक्तिदानी को मैं भय का कारण नहीं मानता। मेरे तो संदेव इसे वरदान रूप ही स्वीकारा है। इन्होंने कहा कि जो मुझे यमपुरी और मृत्यु की जो वरदान मिला है, मैं तो इसे स्वीकारता हूँ और मैं इसे संदेव मानता भी हूँ। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य भरी हुई थी। इतनी अल्प अवस्था में इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है। यानी यमराज ने मन ही मन सोच रहे हैं कि ये इतनी अल्प अवस्था, यानी अल्प मतलब क्या होता है, छोटा अवस्था में ही ये ज्ञान भरी बातों को सुनकर यमराज मन ही मन मग्न हो रहे थे। इसलिए यमराज को
भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। यानी इस जब इन्होंने पूछा, यमराज ने पूछा कि बालक, आपने तो मेरे द्वार पर 3 दिन से भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इस पर ये नचिकेता क्या होते हैं, मौन रहते हैं। यमराज ने उसके अतीत का पूरा प्रबंध कर दिया। यानी यमराज जो थे उसके सारे आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। बालक को क्या कहें कि आप खा लीजिए, पी लीजिए और जाइए विश्राम कीजिए। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। यानी यमराज ने उसे आतिथ्य के यानी उसके जो भी आवश्यकता की चीज़ थी उन्हें पूरा कर दिया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। उसके बाद से देखेंगे कि बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पी कर विश्राम करने गया। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, प्रीत भक्ति, क्रम निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। यानी तुम्हारे ये जो आज्ञाकारी स्वभाव देकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप चाहे तो मुझसे 3 वर मांग सकते हैं। ठीक है, हे देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास आया हूं। अब देखिए नचिकेता की मीठी वाणी से देखिए कितना सुनहरा बात निकल रहा है। हे देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास आया हूं। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूं? यानी मैं तो आपकी सेवा में आया हूं, भला मैं आपसे वर कैसा मांग सकता हूं? नचिकेता की ये बात सुनकर यमराज बोले, नहीं वंश, आप बालक कुछ भी हमसे मांग सकते हैं। बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं, निसंदेह होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सफल प्राप्त हो। यानी पहला मुझे वर ऐसा दीजिए कि जिससे हम लोग के पितृभक्त यानी पिता और मुझ में झगड़ा की जो बात हुई है वह उनका क्रोध शांत हो और उनका जो यज्ञ है वह संपन्न हो। तब देखिए यमराज क्या कहते हैं, तथावस्तु। फिर कहते हैं यमराज के मुख से निकला और दूसरा वर। नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो। फिर यमराज बोलते हैं, तथास्तु। यमराज ने कहा, और तीसरा वर मांगो। नचिकेता बोले, देव, आप सर्वज्ञाता हैं, यानी आप सब जानते हैं। आप मुझे आत्मा का रहस्य बतलाएं, यानी आत्मा का रहस्य मुझे बतलाएं और उसके बारे में मुझे समझाएं। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो। आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी धनियानी मुनियों की बस की बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा। नचिकेता यानी उनसे एक ही रट लगाया रखा था कि हे देव, आप मेरी जो इच्छा, तीसरी इच्छा है और एक तीसरा वर है, वह मुझे आत्मा के बारे में ही समझाने का प्रयास करें। इसके अलावा मुझे और कुछ शेष नहीं जानना और इसके अलावा मुझे और बाकी कुछ नहीं जानना। ये नचिकेता की बातों में था। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता वात्सर्वा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर जो हिंदी
लेसन 2 का था, उस पर हम लोग आज हम लोग उस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। हमने पहले भी बतला दिया था कि जो इसके रचनाकार हैं वह कठोपनिषद से लिया गया है और इसमें एक सच्चे एक पितृभक्त और ब्राह्मण पिता के बारे में उल्लेख किया गया है। इस तरह हम लोगों ने इस क्लास 7 के चैप्टर 2 हिंदी के सब्जेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर अच्छा लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।